बुद्ध और आम बच्चे की कहानी। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिरने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों से आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो तभी हो गया। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें क्षमा चयन करने लगे। उन्हें एक बच्चे ने कहा, सर, हमसे बड़ी भूल हो गई। मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मरने पर तुम्हें सिर्फ भय दे सका। परिश्रम के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव के पूर्वी मार्ग उन लोगों की जगह जगह सारे गड्ढे खुदे मिले। बुद्ध का एक शिष्य उन्हें गड्ढे को देखकर जिज्ञासा प्रकट कि आखिर इस तरह के गड्ढे होने का तात्पर्य क्या है। बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदा और पानी न मिलने पर दूसरे गड्ढे खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ साथ धैर्य भी रखना चाहिए। अमृत की खेती। एक अमृत की खेती का कहानी है दोस्त। एक बार फिर भगवान बुद्ध शिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को शिक्षा के लिए आए देखा। किसान अपेक्षा से बोला, श्रम में हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए, तब खाना चाहिए। भगवान बुद्ध बोले। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई। बोले, गौतम, मैं न तुम्हारा हल देखता हूँ, न बैल और न ही खेती के स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। भगवान बुद्ध बोले। बुद्ध ने कहा कि महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरता का दंड, विचार रूपी रस्सी, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल है और पीनी है। मैं वचन और कर्म से संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने की प्रत्याशील रहने वाला हूँ। आप्रमद मेरा बैल जो बांध देख भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता, वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। मृत्यु के उपरांत क्या? एक बार बुद्ध के मल्लिका पुत्र ने पूछा, भगवान, आपके आज तक नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे। फिर उन्हें उससे पूछा, पहले मेरी एक बात के जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विष बुझा बाण घुस जाए तो
उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बाण को काटना यह ठीक रहेगा, या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किस लक्ष्य से मारा गया है? मल्लिका पुत्र ने कहा, पहले शरीर से घुसे बाण को निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक बोला तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों को निवारण का उपाय किया जाए, या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचा जाए? मल्लिका पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांतिपूर्वक हो गई। बुद्ध ने कहा, सबका हित करो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उनके दिमाग में घूम घूम कर उसे प्रश्न कर रहे थे, जैसे ही आत्मा क्या है? आदमी की मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? सृष्टि का निर्माण कौन करता है? स्वर्ग और नरक की अवधारणा कहाँ तक सच है? और ईश्वर है या नहीं? इसे प्रश्न को उत्तर नहीं मिल रहे थे। उस व्यक्ति को लगा कि जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्न व जिज्ञासा का समाधान अत्यंत सहज और भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हल एक संतुष्ट कर रहे। बेचारा व्यक्ति वहां तक हल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामले में पढ़ने से क्या लाभ है? अपना भगवान भजन करे और बुनियादी समस्याओं से अग्रसर इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर इस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इस सांसारिक बातों से क्या लेना देना है? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूँ और मैं इंसान हूँ। वैसे ही वह ज्ञान की किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरों की चिंता न करे सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। ज्ञान की बातें सुनकर व्यक्ति की जलन दूर हो गई। उस दिन उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा के सारे यह है कि ज्ञान तथा समर्थ होता है जब लोक कल्याण में संलग्न होता है। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी तरह के वीडियो आपको पहुंचते रहेगा दोस्तों।